नमस्कार दोस्तों। 19 जुलाई के करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में स्वागत करता हूं आपका। आज पूरे दिन में क्या घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला देखते हैं, स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने मैड्रिड को हरा दिया है। उसमें जो है अपोजिशन टीम थी वो थी विलेरियल को 2-1 से हराया है। ये हुआ कहाँ था? ये मैड्रिड के स्टेडियो अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मोर, सो इतना याद रखना है कि ये जो है स्पेनिश पेशेवर जो फुटबॉल क्लब है था रियल मैड्रिड, और इसने जीत लिया है इसको, कौन से, ला लीगा टूर्नामेंट को, ला लीगा टूर्नामेंट का। और ये जो है इसका 34वां ताज है, ये भी याद रखिएगा। और ला लीगा जो ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ है? ये मैड्रिड शहर में हुआ है। अगर हम इसकी और बात करें, लियोन मेसी का नाम याद रखिएगा। लियोन मेसी जो है रियल मैड्रिड की तरफ से गोल करने वाले सबसे ज़्यादा गोल करने वाले बन गए हैं। और एक नाम और याद रखिएगा कि ला लीगा जो टूर्नामेंट हुआ है उसको जीता तो है रियल मैड्रिड ने, लेकिन इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सरप्राइज हो जाएंगे नाम जानकर। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो ला लीगा टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर थे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश रहा है। ये देखिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स अर्थात वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ये रिपोर्ट जो है अमेरिका स्थित एक संपत्ति सलाहकार क्वेश्चंस एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की जाती है, जिससे जो है यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो 48 देशों के बीच ये जारी की गई है। इससे क्या पता किया जा सकेगा कि जैसे जो वैश्विक विनिर्माण है अर्थात ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरर की हैं वो कहाँ पर उनके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, वो अपनी चीज़ों का मैन्युफैक्चर कर सकें। इसमें जो है किन 4 चीज़ों का उल्लेख किया गया है? देखिए, बाउंस बैकबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट एंड रिस्क, इन 4 चीज़ों को देखा गया है। अर्थात कहीं पर बाउंस बैकबिलिटी की क्या चांसेस हैं, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं उस जॉब के लिए, उस मार्केट के लिए, उस सप्लाई चेन कैसी है वहाँ पर, इन सब चीज़ों के लिए। और कॉस्ट क्या आएगी, वहाँ पर रॉ मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं है, वहाँ पर लेबर कॉस्ट कैसी है, इन सब चीज़ों की। और रिस्क, बिजनेस के चलने, वहाँ पर डिलीवरी के, इन सब चीज़ों की जो है रिस्क क्या हैं, और वहाँ के जो है आंतरिक हालात कैसे हैं, इन सब चीज़ों को देख करके ये बनाया गया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। तो इसमें भारत जो है 3rd स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर चीन रहा है और दूसरे स्थान पर यूएसए रहा है। इन दोनों का भी स्थान याद रखिएगा। अच्छा, लास्ट ईयर की मैं बात बता दूं तो लास्ट ईयर जो है भारत जो है 4थे स्थान पर रहा था। रोज क्रिस्टेनिये ओशुका रेपोंडा, इनका नाम याद रखिएगा, RCOR, ये बन गई हैं गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री। देखिए, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया है, अली बोंग ओंडिन, अली बोंगो ओन ओन डिम्बा ओन डिम्बा, अली बोंग ओन डिम्बा, ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने अभी जो है पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टेनिया ओशुकू रेपोंडा का चयन किया है, और ये वहाँ की पहली महिला बन गई हैं। इसके बारे में 2 चीज़ें याद रखिएगा। इसकी राजधानी याद रखिएगा, तो लिवरविले है इसकी राजधानी। और करेंसी कई सारे देशों की आपको यही मिल जाएगी, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, फ्रैंक याद रखिएगा, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। देखिए, वेस्ट टू एनर्जी प्लान के तहत उत्तराखंड सरकार क्या करेगी, बिजली बनाएगी, और उससे जो है कई चीज़ों का जो है समाधान हो सकेगा। ये जो फैसला लिया है ये किसने लिया है? ये फैसला लिया है उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। इससे कई चीज़ों की निस्तारण हो सकेगा, जैसे ठोस कचरे का निस्तारण हो सकेगा, और जो लैंडफिल की समस्या आ रही है, वहाँ पर जो गड्ढे थे उनको भरे जाने की वो समस्याएं पूरे चुके, गड्ढे भर चुके हैं। अब अगर इसके बाद भी वहाँ पर कचरा डाला गया तो जैसे दिल्ली के हालात हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है मैन मेड पहाड़ बन गए हैं कचरे के, तो ऐसी कंडीशंस यहाँ पर भी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 13 जिला पड़ते हैं और 13 में से 10 जिले जो हैं पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर प्रतिदिन 900 टन कचरा उत्पादन होता है, जिसमें से 50% कचरा तो ऐसा होता है कि जो जैविक होता है, तो उसको निस्तारण की तो आवश्यकता होती नहीं है। पृथ्वी के पास ऐसी शक्तियाँ हैं, मृदा के पास ऐसी शक्तियाँ हैं और ऐसे अपमार्जक हैं जो इस कचरे को जो है समाप्त कर देंगे और उसका जो है बायो डिटर्जेंट का कार्य करेंगे इसके लिए। लेकिन जो 50% ये कचरा ऐसा है जो अजैविक नहीं है, अजैविक है,
उसके लिए क्या किया जा सके, उसमें देखिए कुछ आंकड़े हैं, जैसे उसमें से 17% जो है रिसाइकिल किया जा सकता है, रिसाइकिल हो रहा है। 21% जो है जैव, जो हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनकी तरफ से आता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर जो भी कचरा बचता है उसको जो क्या किया जाएगा, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के तहत इसको जो है बिजली बनाएगी, और इससे जो है 5 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकेगी। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था, और उन्हीं की याद में दिन मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस एक अवसर है जिसके माध्यम से हमें एक्शन लेना चाहिए और शांति की दिशा में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, ये है हमारे नेल्सन मंडेला जी। ये अफ्रीका के रहने वाले थे और इनका जन्म हुआ था 1918 में, और 2013 में इनकी मृत्यु हुई। ये जो है रंग भेद को समाप्ति के लिए और लोकतंत्र की नींव के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किए। ये जो है अफ्रीका के गांधी भी बोले जाते हैं, और एक गांधी जिससे काफ़ी प्रभावित थे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, शांति के लिए, मानवाधिकारों के बढ़ावा के लिए और संघर्षों को कम करने के लिए। कई वर्षों तक ये जेल में रहे, और उसके बाद में है हालांकि इन्होंने जो है विश्व में जो है और अफ्रीका में शांति की स्थापना की, और अपने जो है मकसद में सफल रहे। उन्हीं के जो है उपलक्ष्य में और उन्हीं को सम्मान देने के लिए यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क जो है 2009 से 18 जुलाई को ये दिवस उनके नाम पर मनाता है, तो इसे याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस भी 17 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय में जो है न्याय दिलाने के लिए इसको प्रेरित किया जाता है, जो लोग को न्याय नहीं मिलता है उसके लिए, ठीक है। इसकी स्थापना जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट जो है उसके द्वारा बनाया जाता है। 1998 में क्या हुआ था, 17 जुलाई 1998 में रोम संधि हुई थी, और उसके बाद से ही सन 2000 में आईसीसी की स्थापना हुई, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई, और उसी के बाद से ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय मुख्यालय, ये कहाँ है, ये इसका हेग है नीदरलैंड में, और इसके सीईओ हैं वो हैं चिली इवोको सूजी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 में विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें बांग्लादेश से शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोशेद, नाइजीरिया से डापो ओल नुरामी, रूस से स्वेतलाना प्रोकोपायवा शामिल हैं। सभी 4 पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध में गिरफ्तारी या आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा। उनके अलावा वकील अम्र कानून को खेल इलिफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, ग्वेन इलिफ को भी प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। और ये जो 4 नाम मैंने बताए हैं, कौन कौन से, शाहिदुल आलम, मोहम्मद मोशाद, डापो ओल रुमी एंड स्वेतलाना प्रोकोपायवा, इन 4 को किसी न किसी प्रकार से सरकार के विरुद्ध या जो है वहाँ की संस्था के विरुद्ध इनको जेल हुई है, या जो है इन्हें जो है अभियोजन का सामना करना पड़ा है अपनी रिपोर्टिंग की वजह से, इसलिए जो है इन्हें ये सम्मान दिया गया है। सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेल अर्थात डैकर यूथ ओलंपिक गेम्स को स्थगित करने का फैसला जताया है, और अब ये 2026 में आयोजित किए जाएंगे। अगर चलो हम देख लेते हैं मैप में, डैकर 2020 ओलंपिक गेम्स होने थे। ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये येलो वाला, यहाँ पर पड़ता है डैकर, और ये पड़ता है, मैं मैप पे आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, दिस इज़ द एरिया। ये आप ये देखेंगे, ये जो है ये है डैकर, और ये इसे याद रखिएगा, ये पड़ता है सेनेगल। इस राज्य जो ये देश है, ये सेनेगल जो है देश में पड़ता है डैकर। चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। 1995 में नाटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित 60 फुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते। उन्हें 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और संस्थापक सचिव रहे, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। देखिए हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनका ट्वीट है
कि स्वर्गीय श्री रमेश टीकाराम जी को साल 2002 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। देश का नाम रोशन करने वाले टीकाराम जी कोरोना से जंग हार गए। इनकी मृत्यु जो है कोरोना की वजह से हुई है। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 34वां ला लीगा ताज अपने नाम किसने किया है? तो ये किया है रियल मैड्रिड ने। दो चीज़ें याद मैंने बताया था, ये मैड्रिड में हुआ है और ये रियल मैड्रिड जो है स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। और ला लीगा टूर्नामेंट जो है, ला लीगा है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में जो भारत का स्थान है तीसरा है। और ये किस लिए बनाया जाता है? देखिए, ये इसलिए किया जाता है कि किस देश में किस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, किस प्रकार जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसको जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए। मैंने बताई थी बाउंस बैकबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट एंड रिस्क, इन चार चीज़ों के लिए। अच्छा, मैन्युफैक्चर में सबसे उपयुक्त देश कौन सा है? तो वो है चीन, दूसरे स्थान पर है यूएसए और तीसरे स्थान पर है अपना देश भारत। अभी कुछ और इंडेक्स जारी हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पिछले वर्ष जो देश था भारत, ये 4th पोजीशन पर था। अगर हम बात करें कुछ और इंडेक्स की, देखिए कैंसर तैयारी जो सूचकांक है, कैंसर तैयारी सूचकांक इंडेक्स, इसमें जो है भारत 8th पोजीशन पर रहा है। और पहले पर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें भारत की पोजीशन रही है 117 अर्थात 117, सतत विकास जो लक्ष्य प्राप्त करने उसमें। अच्छा, ई कचरा प्रबंधन और उसमें उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या रही है? उसमें भारत की रैंकिंग रही है 3rd, फर्स्ट रही है यूएसए की, सेकंड रही है चीन की और 3rd रही है भारत की। देखिए और याद रखिएगा, जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट के मामले में है, वर्ल्ड में हमारी पोजीशन 9th है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एफडीआई से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि भारत जो है ब्रिटेन में यूएसए के बाद सबसे बड़ा जो है एफडीआई इन्वेस्ट करने वाला देश बन गया है। और यूएसए से भी दो प्रश्न याद रखिएगा कि यूएसए जो है, एक तो डब्ल्यूएचओ को इसने छोड़ दिया है और दूसरा जो है यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। कुछ और इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसमें जो है भारत की रैंकिंग रही 76, फर्स्ट पर रहा है डेनमार्क। अगर बात करें ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग रही 72 और टॉप पर रहा है स्विट्ज़रलैंड। अगर हम बात करें ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंकिंग रही 74 और इसमें टॉप पर रहा है स्वीडन। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे। गैबॉन की प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई हैं रोज क्रिस्टियाने ओशोकू रपोंडा। तो ये बन गई हैं कहाँ की? गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। नाम थोड़ा सा टफ है पर जो है शॉर्ट में या किसी रोज करके भी याद रखेंगे तब भी याद रहेगा गैबॉन की। गैबॉन की जो करेंसी है वो है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, सेंट्रल अफ्रीकन CFA और फ्रैंक FRANC। अगर हम बात करें माइकल मार्टिन की, तो ये PM ऑफ आयरलैंड है, मैं कई बार बता चुका हूँ। गुडनी जोहानसन प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड और जीन कैक्टस PM ऑफ फ्रांस। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो ये क्या है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में जो है 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। वहाँ पर 900 टन प्रतिदिन कचरा होता है और वहाँ के 13 जिलों में से 10 जिले जो है पहाड़ी ज़िले हैं। और उसमें से जो है 50% कचरा कैसा था? वो जैविक था, जिसको जो है निस्तारण किया जा सकेगा। और उसके बचा हुआ 17% कचरा जो है कैसा है? 17% कचरा जो है रिसाइकिल किया जा सकता है। बाकी कचरे को यहाँ पर क्या किया जाएगा? उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसका निस्तारण किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। उत्तराखंड के बारे में कुछ और प्रश्न याद रखिएगा। ये देखिए मैप में, देखिए ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो सीमा लगती है वो लगती है हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और एक अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल और दूसरा चीन से। तो इन्हें भी याद रखिएगा। दूसरा, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी जो है एक गोल्डन वर्ड विंग ये तितली खोजी गई थी, जो कि भारत की सबसे बड़ी तितली है।
लाइकेन पार्क की स्थापना की गई थी कहाँ? उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ जिले में। और सबसे बड़े एशिया के जैव विविधता पार्क की भी स्थापना की गई थी उत्तराखंड में, ये भी पिथौरागढ़ जिले में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को नेल्सन मंडेला के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? तो ये मनाता है 18 जुलाई को। 12 जुलाई भी याद रखिएगा, ये भी संयुक्त राष्ट्र मनाता है मलाला दिवस के रूप में। और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला की, तो ये अफ्रीका के मूल के थे, और वहाँ पर इन्होंने जो शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया, और रंग भेद की समाप्ति के लिए भी और लोकतंत्र की नींव के लिए संघर्ष किया। और इनका जन्म 1918 में हुआ था और 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। और 1993 में इनको नोबेल भी दिया गया है, और इन्हें भारत की नागरिकता भी प्राप्त थी। कोई बता सकता है कमेंट में भारत रत्न इन्हें दिया गया है, वो कब दिया गया है? अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे, और इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये स्थगित कर दिया है 2026 के लिए। अब जो होंगे 2026 में होंगे। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय आईओसी की, तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। देखिए, अभी और भी कुछ गेम रद्द किए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जो और गेम रद्द किए गए हैं उसमें तो पहले तो एक एशियन गेम्स रद्द किए गए हैं, जो कि 2021 में होंगे श्रीलंका में, और अगले वाले होंगे 2022 में पाकिस्तान में। जो अभी वाले होने थे, जो कैंसिल हुए हैं, वो होने थे पाकिस्तान में। अगर हम ओलंपिक की बात करें, जो समर ओलंपिक था वो होना था टोक्यो में 2020 में, अब ये होगा 2021 में। और जो विंटर ओलंपिक होने थे वो होंगे 2022 में, और वो होंगे बीजिंग में, चाइना में। अगर हम बात करें 2024 की समर की, 2024 समर के ओलंपिक होंगे फ्रांस में, और 2026 विंटर ओलंपिक होंगे इटली में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट रमेश टीकाराम किस खेल से संबंधित थे? तो बैडमिंटन, शॉटपुट, जेवलिन थ्रो सभी से संबंधित थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, शाहिदुल आलम ये हैं बांग्लादेश के, मोहम्मद मोशौद ये हैं ईरान के, डापो ओरोल न्योमी ये हैं नाइजीरिया के, और श्वेतलाना प्रोकोपायवा ये हैं रूस की। और इनको किसी न किसी प्रकार से जर्नलिज्म करने के लिए और उसकी जो है वकालत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए इन्हें जो है कोर्ट का सामना करना पड़ा था या जेल में रहना पड़ेगा। शाहिदुल आलम को तो लगभग 3 महीने तक जेल में डाल दिया गया था, सिर्फ एक लेख की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को, और 17 जुलाई को ये मनाया जाता है आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल जस्टिस। तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? हेग, नीदरलैंड में। तो इसे भी याद रखिएगा। ICRA रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? देखिए, ICRA ने रेटिंग एजेंसी ने 2021 के लिए भारत की जो जीडीपी 9.5 माइनस में रहने का अनुमान लगाया है। देखिए, कुछ और हम बात कर लेते हैं इस साल जिन्होंने बताया है भारत की जीडीपी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में। तो भारत में 3, एक तो फिक्की ने बताई है, RBI ने बताई है, और SBI ने बताई है। जो फिक्की ने बताया है -4.5 तक जा सकती है भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेट। RBI ने -1.5 बताया है, और SBI ने -6.8% बताया है। फिक्की 4.5, RBI 1.5 एंड SBI 6.8। हम बात करते हैं अब IMF की। IMF ने बताया है 4.5, वर्ल्ड बैंक ने बताया है 3.2, और ये सारी माइनस में, अर्थात इस बार जो है जो इकोनॉमी है वो श्रिंक करने वाली है, नीचे जाने वाली है। और ADB ने बताया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने बताया है
4%। और एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ के जो है अभी उपाध्यक्ष बन गए हैं अशोक लवासा। तो वर्ल्ड बैंक ने बताया 3.2, IMF 4.5 और ADB 4.1। जो रेटिंग एजेंसी हैं जैसे क्रिशिल एंड फिच, इन्होंने बताया है कि जो इकोनॉमी रहेगी वो 5% डाउन जाएगी। जो केयर रेटिंग एजेंसी इसने बताया है 6.4 निगेटिव में जाने का अनुमान है। एंड मूडी ने बताया है, जो मूडी रेटिंग एजेंसी इसने बताया है 4% तक कम होगा। वही OECD ने बताया है कि 3.7% निगेटिव तक जा सकती है। तो इन्हें जो एक बार रिवाइज़ कीजिएगा और देखिएगा, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में किसी न किसी की जो है रेटिंग पूछी जा सकती है। और मैंने यहाँ पर लगभग पिछले 3 महीनों की सारी रेटिंग कवर करा दी हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कम से कम जो है वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।